रात के ठीक 12 बजते ही पूजा ने कांपते हाथों से फोन उठाया। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। कमरे की लाइट बार बार झपक रही थी और बाहर तेज हवा चल रही थी। तभी उसके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। पूजा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत दरवाजा बंद किया, लेकिन तभी पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। वह धीरे धीरे मुड़ी पर कैमरे में कोई नहीं था। अचानक अलमारी अपने आप खुल गई और अंदर से एक पुरानी तस्वीर नीचे गिर गई। तस्वीर में वही आदमी था जो 5 साल पहले रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। पूजा ने डरते हुए अपने पति रवि का फोन लगाया, लेकिन फोन लगातार बंद आ रहा था। तभी घर की सारी लाइटें चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब चुका था। सिर्फ ऊपर वाले कमरे से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। पूजा ने हिम्मत करके सीढ़ियां चढ़नी शुरू की। हर कदम के साथ आवाज और तेज होती जा रही थी। जैसे ही उसने ऊपर का दरवाजा खोला, उसकी चीख निकल गई। कमरे की दीवार पर खून से लिखा था, तुम्हारी बारी आ चुकी है। अचानक पीछे से किसी ने उसका कंधा पकड़ लिया। पूजा डर के मारे जमीन पर गिर गई। उसने कांपते हुए पीछे देखा, वहां रवि खड़ा था, लेकिन रवि की आंखें बिल्कुल बदल चुकी थी। उसका चेहरा अजीब लग रहा था। रवि धीमी आवाज में बोला, जिस राज को तुमने दबाया था वह आज भी सबके सामने आएगा। पूजा रोने लगी। उसने 5 साल पुरानी वह रात याद आ गई जब गांव की पुरानी हवेली में एक आदमी की मौत हुई थी। पूरा गांव उसे दहशत मानता रहा, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। रवि पूजा को उसी हवेली में ले गया। हवेली के अंदर जो जाते दरवाजा अपने आप बंद हो जाए। चारों तरफ अजीब आवाजें गूंजने लगी। पूजा को लगा जैसे कोई उसे पीछे खड़ा है। उसने पीछे मुड़कर देखा और उसके होश उड़ गए। वहां वही आदमी खड़ा था जिसे उससे सब मरा हुआ समझ चुके थे। उसकी आंखें खून जैसी लाल थी और चेहरे पर डरावनी मुस्कान थी। वह धीरे धीरे पूजा के करीब आया और बोला, तुम्हें मुझे मारा था, अब मैं तुम्हें चैन से नहीं जीने दूंगा। पूजा जोर जोर से चीखने लगी। हवेली के सारे शीशे अपने आप टूटने लगे। बाहर तूफान और तेज हो चुका था। तभी अचानक हवेली की दीवार गिरने लगी और पूरा कमरा हिलने लगा। पूजा भागने लगी, लेकिन और पैर किसी ने पकड़ लिया। उसे नीचे देखा, जमीन से एक हाथ बाहर निकल रहा था। पूजा डर से बेहोश हो गई। सुबह जब गांव वाले हवेली पहुंचे तो वहां सिर्फ टूटी हुई दीवार थी। पूजा और रवि दोनों गायब थे, लेकिन हवेली की दीवार पर खून से एक नई लाइन लिखी थी, इस राज को जानने की कोशिश करेगा वह कभी वापस नहीं आएगा। और आज भी इस हवेली के पास से गुजरते समय रात में और औरतों की चीख सुनाई देती है। गांव वालों ने उस रात के बाद पुरानी हवेली के पास जाना बंद कर दिया। सूरज ढलते ही पूरा इलाका सुनसान हो जाता था। बच्चे तक उस रास्ते का नाम सुनकर डर जाते थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि पूजा और रवि के गायब होने के बाद ठीक 7 दिन गांव के चौकीदार रामू ने हवेली के अंदर से फिर किसी औरत की रोने की आवाज सुनी। पहले तो उसने डर के मारे ध्यान नहीं दिया, लेकिन तभी हवेली की टूटी खिड़की में उसे सफेद साड़ी पहने एक औरत दिखाई दी। उसका चेहरा पूरी तरह खून से भरा हुआ था और वह धीरे धीरे रामू की तरफ देख रही थी। अगले ही पल खिड़की अपने आप बंद हो गई। रामू डर के गांव भागा और सारी बात लोगों को बताई, लेकिन किसी ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। उसी गांव में अर्जुन नाम का एक यूट्यूबर रहता था जो भूतिया जगहों की वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डालता था। जब उसे हवेली की कहानी पता चली तो उसने फैसला किया कि वह वहां रात बिताकर सच दुनिया के सामने लाएगा। गांव वाले ने उसे बहुत रोका और सबने कहा जो भी उस हवेली में गया वह कभी वापस नहीं आया, लेकिन अर्जुन नहीं माना। उसे लगा कि यह सब अफवाह है। उसी रात में वह अपना कैमरा, टॉर्च और माइक्रोफोन लेकर हवेली पहुंच गया। जैसे ही उसने हवेली का टूटा दरवाजा खोला, अंदर से बर्फ जैसी ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। पूरा माहौल अजीब सा था। दीवार पर काले निशान बने हुए थे और चारों तरफ जली हुई मोमबत्तियां की बदबू फैल रही थी। अर्जुन कैमरे में रिकॉर्ड करते हुए बंद अंदर बढ़ने लगा। तभी अचानक उसका कैमरा अपने आप बंद हो गया। उसने कैमरा दोबारा चालू किया तो स्क्रीन पर कुछ सेकंड के लिए एक डरावना चेहरा दिखाई दिया। बिल्कुल वही आदमी जिसे
सालों पहले मरा हुआ माना जाता था। अर्जुन घबराया, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। वह धीरे धीरे ऊपर वाले कमरे की तरफ बढ़ा, वही कमरा जहाँ पूजा आखिरी बार देखी गई थी। जैसे ही अर्जुन ने कमरे में दरवाजा खोला, उसकी सांसें रुक गई। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी कुर्सी पर रखी और उस कुर्सी पर पूजा बैठी थी। उसके बाल पूरे बिखरे हुए थे, आंखें काली पड़ चुकी थी और होंठ पर अजीब मुस्कान थी। अर्जुन डरते हुए बोला, तुम जिंदा हो? लेकिन पूजा ने कोई जवाब नहीं दिया। वह धीरे धीरे कुर्सी से उठी और उल्टे पैर अर्जुन की तरफ आने लगी। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। तभी पीछे से दरवाजा जोर से बंद हो गया। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया और किसी बच्चे की हंसने की आवाज गूंजने लगी। अर्जुन ने भागने की कोशिश की, लेकिन अचानक उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसका गला पकड़ लिया है। उसने चीखते हुए टॉर्च जलाई। वहां पर कोई नहीं था। तभी दीवार पर खून से शब्द घोरने लगे, अब अगला नंबर तुम्हारा है। अर्जुन पसीने से भीग चुका था। उसने तुरंत कैमरा उठाया और भागने लगा, लेकिन जैसे ही वह सीढ़ियां तक पहुंचा, नीचे रवि खड़ा था। उसकी आंखें पूरी सफेद हो चुकी थी। रवि ने डरावनी आवाज में कहा, इस हवेली का राज दुनिया को नहीं पता चलना चाहिए। अर्जुन तेजी से नीचे भागा, लेकिन हवेली का मुख्य दरवाजा गायब हो चुका था। अब वहां सिर्फ एक काली दीवार थी। अचानक चारों तरफ से फुसफुसाने की आवाज आने लगी, यही रह जाओ हमेशा के लिए। अर्जुन जोर जोर से चिल्लाने लगा। तभी उसका कैमरा अपने आप लाइव शुरू हो गया और हजारों लोग उसकी वीडियो लाइव देख रहे थे। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था अर्जुन के पीछे कोई खड़ा है, लेकिन अर्जुन कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लाइव चैट में लोग लगातार लिख रहे थे, तुम्हारे पीछे कौन है, भागो। अर्जुन, पीछे मत देखना, तुम्हारे बहुत करीब खड़ा है। डर के मारे अर्जुन धीरे धीरे पीछे मुड़ा और अगले ही पल उसकी ऐसी चीख निकल गई कि पूरा गांव कांप उठा। अर्जुन की चीख सुनते ही उसका लाइव वीडियो अचानक बंद हो गया। हजारों लोग मोबाइल स्क्रीन पर सिर्फ काला अंधेरा देख रहे थे। कमेंट की बाढ़ आ रही थी, क्या यह सच था? अर्जुन कहाँ? वीडियो फिर चालू करो। लेकिन अगले ही पल स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइव दिखाई दिया, जो इस हवेली को देख लेता है वह बच नहीं पाता। सुबह होते ही अर्जुन के दोस्त और गांव वाले हवेली पहुंचे। हवेली के अंदर सब कुछ बिखरा पड़ा था। अर्जुन का कैमरा जमीन पर पड़ा हुआ मिला, लेकिन अर्जुन कहीं नहीं था। कैमरे की मोमबत्ती रिकॉर्डिंग निकालकर जब वीडियो देखा गया, तो आखिरी वीडियो देखकर सबके होश उड़ गए। वीडियो में अर्जुन डर के मारे पीछे मुड़ता है और उसके ठीक पीछे पूजा खड़ी दिखाई देती है, लेकिन पूजा का चेहरा इंसानों जैसा नहीं था। उसकी आंखों पूरी काली थी और मुंह पर खून लगा हुआ था। तभी वीडियो में अचानक रवि दिखाई देता है और गले ही सेकंड स्क्रीन पर लाल हो जाती। उसके बाद सिर्फ अर्जुन की चीख सुनाई देती है। इस वीडियो के इंटरनेट पर आते ही पूरे गांव शहर मशहूर हो गया। लाखों लोग उस हवेली की कहानी सुनने लगे। कुछ लोग इसे झूठ मानते थे, लेकिन जो लोग वीडियो को ध्यान से देखते हैं, उन्हें एक और डरावनी चीज किसी दिखाई देती है। वीडियो के कोने में हर बार एक छोटी सी बच्ची खड़ी दिखाई देती, सफेद कपड़ों में, बिल्कुल शांत। एक पत्रकार ने निशा उस गांव में पहुंची। उसे यकीन था कि यह सब किसी की चाल है। निशा ने गांव वालों से पूछताछ शुरू की। तभी एक बूढ़ी औरत ने उसे एक ऐसा रात बताया जिसे सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। बूढ़ी औरत ने कहा, आज से 20 साल पहले उसी हवेली में एक छोटी सी बच्ची को जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया था, क्योंकि लोगों को लगता था कि वह आप आप सुकून है। निशा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। बूढ़ी औरत कांपती आवाज में बोली, उस बच्ची की मौत के बाद ही इस हवेली में मौतों का सिलसिला शुरू हुआ। निशा ने फैसला किया कि वह रात में हवेली के अंदर जाकर सच पता चलेगा। रात के ठीक 1 बजे वह कैमरा लेकर हवेली पहुंची। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवेली पहले से भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। दीवार से पानी टपक रहा था और ऊपर से किसी के दौड़ने की आवाज आ रही थी। निशा ने डरते डरते टॉर्च ऊपर की तरफ घुमाया, लेकिन यहाँ निशा नहीं। धीरे धीरे उस दीवार के पास गई। तभी पीछे से किसी बच्चे की आवाज सुनाई दी, क्या आप बाहर निकलो। निशा का शरीर कांप उठा। उसने पीछे मुड़कर देखा और उसी की सांस अटक गई। वही छोटी सी बच्ची पीछे खड़ी थी। उसके चेहरे पर मिट्टी लगी हुई थी, आंखों से खून बाहर था और होंठ सिल गए थे। निशा डर के मारे पीछे हटने लगी, लेकिन तभी बच्ची ने
उसका हाथ पकड़ लिए। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। धीरे धीरे बोली, उन्होंने मुझे जिंदा दफन कर दिया था, अब कोई भी यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। अचानक हवेली की सारी लाइटें अपने आप जलने बुझने लगी। दीवार से चीखने की आवाज आने लगी। तभी जमीन जोर जोर से हिलने लगी और हवेली के बीच बीच बनी पुरानी दीवार में दरार पड़ गई। दरार के अंदर से किसी इंसान का हाथ निकला और फिर धीरे धीरे पूरी शरीर बाहर आने लगा। निशा की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वह चेहरा अर्जुन का था, लेकिन उसकी आंखें अब इंसानों जैसी नहीं थी। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस न करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन अच्छा हो। जय श्री श्याम, हरे के सहारा।